क्या आपने कभी नोटिस किया है, मकड़ी अपने लिए एक जाला बनाती है। आपने कई बार देखा होगा मकड़ी का जाला। मकड़ी छोटे जाले भी बनाती है, बड़े जाले भी बनाती है, मगर हैरान कर देने वाली बात यह है कि मकड़ी इतने बड़े बड़े जाले बनाती है, लेकिन अपने जाले में मकड़ी कभी भी अपने जाले में खुद नहीं फंसती। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि इसी बात में आपके सारे तनाव का एक सॉल्यूशन छुपा हुआ है। मकड़ी अपने जाले में क्यों नहीं फंसती? क्योंकि मकड़ी जो जाल बुनती है, मकड़ी का जाल सारा चिपचिपा होता है। तो जितने भी कीड़े मकोड़े या मच्छर होते हैं वो उस चिपचिपेपन पे चिपक जाते हैं। लेकिन मकड़ी जाल बुनने के बाद उसी जाल में एक रास्ता ऐसा रखती है जो चिपचिपा नहीं होता, जिसके सहारे मकड़ी चल के बाहर आ जाती है। और इसी वजह से मकड़ी अपने बनाए हुए जाल में नहीं फंसती। मगर ताज्जुब की बात यह है कि हम लोग अपने लिए खुद ही जाल बनाते हैं और उसी जाल में फंस जाते हैं। कुछ लोग अपने लिए जाल ऐसा बनाते हैं जिसमें विचारों का वो जाल होता है, जिसमें पुरानी दुखद घटनाएं, पुराने विचार, पुराने लोग, जो भी कुछ उनके साथ पास्ट में हुआ, उन सब नेगेटिव चीजों का एक जाल बना लेते हैं और अपने बनाए हुए इस जाल में खुद ही फंस जाते हैं और फिर इस जाल से निकल ही नहीं पाते। और यही रीजन बनता है उनके मानसिक तनाव या स्ट्रेस का, यही रीजन बनता है उनके डिप्रेशन का। यानी कि कुल मिला के आप देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव, स्ट्रेस या डिप्रेशन में होता है तो बहुत चांसेस हैं कि ये जाल उसका अपना खुद का बनाया हुआ है, उसके अपने नेगेटिव विचारों का जाल बनाया हुआ है, जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसीलिए मन हमेशा उदास रहता है, मन में गहन उदासी रहती है, नेगेटिविटी बनी रहती है, किसी काम में खुशी नहीं मिलती, क्योंकि अपने ही विचारों के जाल में आप फंसे हुए हैं। तो अगर आप भी इसी सिचुएशन से निकल रहे हैं जहां आपके मन में गहन उदासी है, जहां आप हमेशा परेशान रहते हैं, नेगेटिव थॉट से घिरे रहते हैं, कभी पास्ट को लेके, कभी फ्यूचर को लेके, आपने भी ऐसा जाल बनाया हुआ है नेगेटिव विचारों का और आप उस जाल से बाहर निकलना चाहते हैं, तो घबराइए नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताऊंगा कि आपने जो अपने लिए ये जाल नेगेटिव विचारों का या घटनाओं का या पुरानी बातों का जो बनाया हुआ है, इससे बाहर कैसे निकला जाए और कैसे प्रभु के दिए हुए इस बहुमूल्य जीवन का आनंद लिया जाए, कैसे एक स्ट्रेस फ्री लाइफ को जिया जाए। तो मेरे साथ मेरे इस वीडियो में शुरू से आखिर तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के खत्म होने तक आप स्ट्रेस फ्री फील करने लगेंगे, आई एम श्योर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करूंगा। मान लीजिए कि मैं आपको एक कमरे में बंद कर देता हूं और कमरे में बंद करके एक सॉन्ग, एक गाना चला देता हूं, लेकिन वो गाना आपका फेवरेट नहीं है। जो गाना मैं चलाता हूं वो गाना आपका फेवरेट नहीं है और लगातार 5 बार, 10 बार, 20 बार वो गाना लगातार आप पूरा दिन सुनते रहते हैं। उसके बाद मैं आपको उस कमरे से बाहर निकाल देता हूं। अब आप उस कमरे से बाहर आ गए। अब वो गाना आप नहीं सुन रहे, लेकिन देखिए कमाल की बात यह है कि ना तो आप उस गाने को पसंद करते हैं, ना वो गाना सुनना चाहते हैं, लेकिन हुआ क्या कि अब भी वो गाना आपके अंदर चल रहा है। असल में उस गाने की धुन आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग में आ गई, यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस गाने की धुन जो है वो फीड हो गई। अब आप चाहें या ना चाहें, उस गाने की धुन आपके मन में चलती रहेगी, अंदर अंदर चलती रहेगी। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए कि ये धुन मेरे अंदर ना चले, लेकिन वो धुन चलती रहेगी। अब सोचने वाली बात यह है कि आप उस गाने को नहीं सुनना चाहते, आप उस गाने के बारे में बात नहीं करना चाहते, वो गाना आपका फेवरेट नहीं है और उस गाने को आप पसंद भी नहीं करते। तो फिर ऐसा क्यों है कि वो गाना आपके अंदर चल रहा है? यानी कि आपके चाहने से वो गाना नहीं रुक रहा। आई रिपीट, वो गाना बार बार रिपीट करने की वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में, यानी अवचेतन मन में आ गया।
अब हमारे पास दूसरा स्टेप ये है कि अब ये गाना कैसे निकलेगा। ट्रस्ट मी, अगर आप ये कोशिश करेंगे ना कि मैं इस गाने को भुला दूं, अगर आप ये कोशिश करेंगे कि इस गाने की धुन को मैं अपने मन में नहीं आने दूंगा, तो विश्वास कीजिए वो गाना और ज्यादा आपको परेशान करेगा। वो गाने की धुन और ज्यादा आपके माइंड में और स्ट्रांग होती जाएगी। रीजन क्या है? क्योंकि आप उस गाने की धुन को रोक रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं उस धुन को नहीं सुनना चाहता, मैं उस विचार को नहीं सोचना चाहता, तो वो आपको ज्यादा परेशान करेगा। देखिए, होता ये है, अब वो धुन सारी जिंदगी तो आपके दिमाग में नहीं रहेगी। होगा क्या, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आप खुद को नए एक्सपीरियंस से जोड़ेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेंगे, कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व होंगे। आप कोई बिजनेस करते होंगे, होम मेकर होंगे, या स्टूडेंट होंगे, या कुछ ना कुछ आप करते होंगे। जैसे जैसे आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे, जैसे जैसे आप खुद को अलग एक्टिविटीज में ले जाते जाएंगे, वो गाने की धुन जो आपको परेशान कर रही थी धीरे धीरे आपके दिमाग से धुंधली होती जाएगी, और एक वक्त आएगा कि वो गाना अपने आप आपके दिमाग से खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ कि अब वो धुन 1 या 2 दिन बाद वो धुन आपके दिमाग में नहीं आ रही? ऐसा क्या हुआ? देखिए, बात को जरा ध्यान से समझिए। हम विचारों को जन्म दे सकते हैं, हम विचारों को जन्म देते भी हैं। कुछ विचारों को हम जन्म देते हैं, कुछ विचार अपने आप हमारे दिमाग में आ जाते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि जो विचार दिमाग में आ जाता है, कोई भी विचार जो दिमाग में आ जाता है, आप उस विचार को मार नहीं सकते। जो विचार पैदा हो गया, जो विचार अपने आप आपके दिमाग में आया या आपने क्रिएट किया, आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं होता। लेकिन एक बात अच्छे से समझिए, आरंभ में ही अंत छुपा होता है। आरंभ में ही अंत छुपा होता है और अंत में ही आरंभ होता है। अगर कोई विचार ने जन्म लिया है तो वो विचार का अंत होगा ही होगा। अगर किसी विचार ने जन्म लिया है तो वो विचार मरेगा ही मरेगा, लेकिन आपके मारने से नहीं मरेगा। आप जितना उसको मारने की कोशिश करेंगे, वो विचार उतना ताकतवर होकर आपको परेशान करेगा। तो आपको करना क्या है? जिस तरीके से आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स, पुरानी दुखद यादें, पुरानी दुखद घटनाएं लेके आप अपने मन में बैठे हैं, जो जाल आपने बुना है, आपने करना क्या है? मैं उसी मकड़ी का एग्जाम्पल आपको देता हूं। वो मकड़ी एक जाला नहीं बुनती, वो कई जाल बुनती है, वो कई तरह के जाल बुनती है। उसी तरह जब आपने ये जाल बुना था, तो अब आप एक नया जाल और बुनिए। जी हां, यानी नया जाल, यानी कि अब आप खुद को कुछ नए एक्सपीरियंस से जोड़िए, आप कुछ नया कीजिए, आप खुद को अपने विचारों के प्रति जागरूक कीजिए कि मेरे मन में, मेरे दिमाग में किस तरह के विचार चलते रहते हैं, मैं किस तरह के विचारों का जाल बुन रहा हूं जिसमें मैं खुद फंसता जा रहा हूं। ये तभी संभव है जब आप सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आएंगे, जब आप अपने प्रति जागरूक होंगे, अपने एक्शंस के प्रति जागरूक होंगे, अपने बिहेवियर के प्रति जागरूक होंगे। जब आप अपने प्रति जागरूक होंगे, तब आप ये समझ पाएंगे कि मुझे किस तरह का जाल बुनना है, किस तरह के विचारों को मुझे ताकत देनी है। आप जानते हैं पुराने विचारों का अंत कैसे होता है? ध्यान से समझिए, आपके मन में जो ये पुराने विचार चल रहे हैं, इनका अंत कैसे होगा? इनका अंत ऐसे नहीं होगा कि आप इनके बारे में सोचते रहेंगे और इनको निकालने की कोशिश करते रहेंगे। आप ये जानते ही नहीं, जितना ज्यादा आप अपने दिमाग से, अपने मन से इन विचारों को निकालने की कोशिश करते हैं, ये विचार उतने ज्यादा ताकतवर होकर आपके ऊपर अटैक करते हैं। और आपने नोटिस किया भी होगा, आपने ये कई बार कोशिश की होगी कि मैं इन विचारों को निकाल के अपने अंदर से फेंक दूं, लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते। आप विचार को जन्म दे चुके हैं। विचार की मृत्यु कैसे होगी? जब आपका ध्यान उस विचार से हटके, जब आप उस विचार पे नहीं होंगे, आप एक नया जाल बुनना शुरू करेंगे। आप एक नया जाल विचारों का बुनिए, जिसमें से ये रास्ता भी बनाइए कि आप उस जाल से बाहर आ सके, जैसा कि मकड़ी करती है। पूरा जाल चिपचिपा होता है, लेकिन एक रास्ता ऐसा छोड़ती है
जिससे वो वापस आ सके। कैसा जाल बुनेंगे आप? पॉजिटिविटी का। खुद को नए एक्सपीरियंस से जोड़ते जाइए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू कीजिए, अच्छे एनवायरनमेंट में जाइए, अपने माइंड में लिमिट्स को चैलेंज दीजिए, जो आज तक नहीं किया पॉजिटिवली उस काम को करने की कोशिश कीजिए। आप जैसे जैसे नए विचारों से जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपके मन में नए विचार पैदा होते जाएंगे, जैसे जैसे नए विचार पैदा होंगे, आप नए विचारों की तरफ ध्यान लगाएंगे, आपके पुराने विचार अपने आप धीरे धीरे कमजोर होने शुरू हो जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो विचार अपने आप मर जाएंगे। मैंने आपको बताया, आरंभ में ही अंत छुपा है, लेकिन आपके अंत करने से वो अंत नहीं होगा। जब आप और अंत में आरंभ छुपा है। जब आप नए विचारों की शुरुआत करेंगे, जब आप नए पॉजिटिव विचारों की शुरुआत करेंगे, तो पुराने नेगेटिव विचार अपने आप मरने लगेंगे और धीरे धीरे आपके दिमाग से अपने आप गायब हो जाएंगे। और यही रीजन है कि आप हमेशा स्ट्रेस और मानसिक तनाव से घिरे रहते हैं। हमेशा पुराने विचारों के बारे में, जो घटनाएं हुई उसके बारे में सोचते रहते हैं और उसको निकालने की कोशिश करते रहते हैं। हर बार एक नाकाम कोशिश होती है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप एफर्ट्स लगाना ही चाहते हैं, अगर आप एनर्जी लगाना ही चाहते हैं, टाइम लगाना ही चाहते हैं, तो उस दिशा में लगाइए जिस दिशा में टाइम एनर्जी लगाने की जरूरत है। यानी कि अपने अंदर एक नई दुनिया का निर्माण करने में अपने समय को लगाइए। आप अपना टाइम एनर्जी, याद रखिए, जहां भी आप अपना टाइम लगाते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं, अपने एफर्ट्स लगाते हैं, वो चीज आपके जीवन में ग्रो करेगी ही करेगी। और जिस चीज से आप अपना ध्यान हटा लेते हैं, जहां आप टाइम नहीं लगाते, एनर्जी नहीं लगाते, पैसा नहीं लगाते, वो चीज अपने आप मरनी शुरू हो जाती है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया था, अगर कोई घोड़ा है और घोड़ा बहुत तंदुरुस्त है, अगर उस घोड़े को मारना हो तो हम कैसे मारेंगे? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस घोड़े को आप उसकी डाइट देना बंद कर दीजिए। उस घोड़े को आप उसकी डाइट देना बंद कर दीजिए, पानी देना बंद कर दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे घोड़ा अपने आप ही मर जाएगा। आपके टच किए बिना, बिना कुछ कहे, बिना मारे घोड़ा अपने आप ही मर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर खुराक जानी बंद हो गई। इसी तरह आपके अंदर जो नेगेटिव विचार चल रहे हैं, जब उनको खुराक मिलनी बंद हो जाएगी जो आप ही दे रहे हैं, तो वो विचार अपने आप मर जाएंगे। तो इसी तरह जो आपने जाल बुना है, अपने लिए, खुद के लिए जाल बुना है नेगेटिव बातों का, अपने आप वो जाल खत्म हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा पर्पस हमेशा यही होता है कि हर व्यक्ति के जीवन में सुख और आनंद हो, हर व्यक्ति एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए और प्रभु के दिए इस बहुमूल्य जीवन का आनंद ले। इसीलिए मैं आपके लिए नए वीडियोस लाता हूं, अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं, ताकि आपके और आपके परिवार के लिए, कोई अगर आपके परिवार में भी मानसिक तनाव में हो या स्ट्रेस में हो, या आप स्ट्रेस या मानसिक तनाव में हो, तो इससे बाहर आए और अपनी लाइफ को पूरी तरह ब्यूटीफुली जिए। यही मेरा पर्पस है और यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा मिशन है। मैं अपने मिशन के साथ चलता रहूंगा। जब आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, जब आप लोग कहते हैं कि सर आपके वीडियो से मेरे अंदर परिवर्तन आया, मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन वही होता है। तो खुश रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. आई विल पॉजिटिवली सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स अ लॉट.